हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड यूनिट का हमने पढ़ा था एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। तो एल्डिहाइड्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे लाइक नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, नेम रिएक्शंस क्या क्या थी, ये सब हमने देखी थी पिछले लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कीटोन्स के बारे में। तो यहाँ हम जैसे अपने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कहलाते हैं, डेफिनेशन क्या है, वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। एरोमेटिक कीटोन्स आर द कंपाउंड्स इन विच वन और टू एराइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा था क्या कि CHO समूह सीधे ही बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकता है या साइड चेन के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। तो एरोमेटिक कीटोन में भी यही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं हम कि दो प्रकार के कीटोन्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला है कीटोन इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ बेंजीन, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया है फिनाइल एसीटोन। अब दूसरा मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ऐसे कीटोन जो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है CO समूह, और उसमें हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं, एक तो सीधा ही एराइल ग्रुप हो, दूसरा एल्काइल हो। कैसे? those having two aromatic units linked to the carbonyl group, for example benzophenone। और यहाँ पर आपको सूत्र भी नजर आ रहा होगा, अणुसूत्र C6H5CO C6H5। तो दो बेंजीन रिंग जो है वो CO से यहाँ पर लिंक्ड है। दीज आर नॉन एज फिनाइल या एराइल एरोमेटिक कीटोन्स। ये तो हुई बात एरोमेटिक कीटोन्स की, ऐसी कैटेगरी जिसमें दोनों ही बेंजीन रिंग के बीच में CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब दूसरा हम ले रहे हैं एसिटोफिनोन एग्जाम्पल, दोज हैविंग वन एरोमेटिक एंड वन एलिफेटिक यूनिट लिंक्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो एसिटोफिनोन में बेंजीन रिंग के साथ CO और CH3 जुड़ा हुआ है, और इसको हम कहते हैं एराइल एल्काइल कीटोन्स। अब ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की। हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य विधियाँ निर्माण की, हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले विधि जो आ रही है आपके सामने वो है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बच्चों फर्स्ट ईयर में भी आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन जो दो प्रकार से होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो यहाँ पर हम फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू बना रहे हैं इसको। और कैसे बनेगा देखो, आप सेंटर में यहाँ पर लिया है बेंजीन, ओके, और बेंजीन के साथ दो आपको रूट नजर आएंगे। एक तो हमने लिया है यहाँ पर एसाइल क्लोराइड और दूसरे में हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और कैटेलिस्ट आप सबको पता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हेन रिएक्टेड विथ an acid halide or anhydride in presence of anhydrous LCl3 it forms ketone। तो कीटोन यहाँ पे हमको मिलता है, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा जो यहाँ पर है प्रिपरेशन मेथड, वो हम देखते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास। जब कभी भी फिनॉल को हम हीट करते हैं निर्जलीय LCl3 के साथ, ये एक पैराहाइड्रोक्सी या फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक माइग्रेशन होगा एसाइल ग्रुप का, और हमको यहाँ पर आइसोमर मिलते हैं। ये रिएक्शन आप देखो, यहाँ पर फिनॉल है और ये बना फिनाइल एस्टर, और जब ये रीअरेंज होगा यहाँ पर तो इसके आइसोमर्स हमको मिलते हैं। तो ये बात हुई है जनरल प्रिपरेशन की। अभी हमने देखा फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्राइज पुनर्विन्यास की। अब अगला मेथड जो आ रहा है वो है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अगर हम करते हैं एनीथॉल का, और लिया है यहाँ पर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हम ओजोनोलाइसिस भी करवा सकते हैं। देखो आप इसमें हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये बनेगा एनिसल्डिहाइड, और इसके साथ में यहाँ पर हम इसको चेंज करके कर सकते हैं कि OCH3 यहाँ पर ग्रुप आ जाए। ओजोनोलाइसिस अगर करेंगे तो पहला पद होगा ओजोनोलाइसिस का, और उसके बाद सेकंड जो स्टेप आती है वो होती है इसकी जलीकरण, या हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, और इसकी वजह से हमको एरोमेटिक कीटोन मिलता है। व्हेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ डाइमिथाइल सल्फेट और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल आयोडाइड, एनिसल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आप देखो इसमें ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट हमने को मिलता है। तो बहुत ही कॉमन और सिंपल रिएक्शन है एरोमेटिक कीटोन के
निर्माण की या उसको बनाने की। बात करते हैं गुणधर्म की, प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो हम देख लेते हैं। ये एक तेलीय पदार्थ है, इट इज़ एन ऑयल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 248 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है और जल में ये अजलीय रहेगा, इट इज़ insoluble in water. It exhibits the chemical reactions of aromatic aldehydes. जैसे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी थी, चाहे वो ऑक्सीकरण हो, अपचयन हो या स्पेसिफिक नेम रिएक्शन हो, वो सारी की सारी हम एरोमेटिक कीटोन में भी देखेंगे। इट फॉर्म्स एनिसिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन एंड एनिसिल अल्कोहल ऑन रिडक्शन। तो आप सबको पता है ऑक्सीकरण जब हम करेंगे तो एसिड बनेगा और अपचयन जब करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये देखिए आप, इसमें रिएक्शन भी दिखा रखा है, इसने 2 रूट निकल रहे हैं। ऑक्सीकरण अगर करते हैं तो यहाँ पर जो CHO समूह है वो COOH समूह में कन्वर्ट होगा एनिसिक एसिड में, जबकि अपचयन अभिक्रिया अगर करवा दें इसकी तो ये बनेगा एनिसाइल अल्कोहल CH2OH। तो ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात करी। It is a methoxy derivative of phenolic group and hence doesn't exhibit the chemical reaction of phenolic group. बात करते हैं यहाँ पर तीसरी और अभिक्रिया आ रही है हमारे सामने, होश सिंथेसिस। गाटरमान सिंथेसिस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बच्चों, जिसमें जिंक क्लोराइड और HCl हम लेते हैं साइनाइड के फॉर्म में, इसमें यहीं पर है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसी का विस्तार है ये। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल when treated with alkyl cyanide in the presence of anhydrous zinc chloride and HCl it forms phenolic ketone। देखो कैसे हो रहा है ये लिया है हमने पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब बेंजीन के साथ 3 OH समूह यहाँ पर हैं और हम इसको कह रहे हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। और जब अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर C6H5CN साइनो समूह यहाँ पर प्रेजेंट है और HCl जिंक क्लोराइड यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट है, तो डायरेक्टली ये यहाँ पर CO C6H5 एक कीटोनिक समूह यहाँ पर एंटर होता है। अब नेक्स्ट जो विधि है वो क्या है यहाँ पर, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड। जैसे हम बात करते हैं फिनाइल एसिडेट हो सकता है, यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एसिड alone or a mixture of calcium salt of aromatic and aliphatic acid forms diaryl और alkyl aryl ketone। तो प्रभा यहाँ पर आसवन की अभिक्रिया होगी और हमको कीटोन इस तरीके से प्राप्त होता है। पांचवी इसमें अभिक्रिया बता रखी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMGX सबको पता है आपको। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है यहाँ पर एल्काइल नाइट्राइल के साथ, ये रिएक्शन आप देखो इसमें, तो ये जल अपघटन होकर के हमको मिलता है कीटोन। ये तो हुई जनरल प्रेजेंटेशन बच्चों। अब इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे, एक तो एसिटोफिनोन का और एक बेंजोफिनोन का, जिसमें इसका प्रेजेंटेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो एसिटोफिनोन का प्रेजेंटेशन कैसे है, बेंजीन रिंग के साथ COCH3 यहाँ पर अटैच्ड है और नाम क्या क्या हम कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या हम कह सकते हैं इसको एसिटाइल बेंजीन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला अभी हमने देखा भी था, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 एसिटोफिनोन इज ऑब्टेन। ये देखो यहाँ पर बेंजीन हमने लिया है और एसिटाइल क्लोराइड और है यहाँ पर और फ्रीडर-क्राफ्ट कैटलिस्ट, तो ये क्या बनता है यहाँ पर एसिटोफिनोन। The dry distillation of mixture of calcium benzoate and calcium acetate, it gives acetophenone। ये रिएक्शन आप देखो C6H5C डबल बॉन्ड O और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है हम इसको कहते हैं कैल्शियम बेंजोएट। अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम एसिटेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रिमूव होगा और हमको एसिटोफिनोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। दिस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड by the reaction of benzoyl chloride with dimethyl cadmium। तो डाईमिथाइल कैडमियम और बेंजोल क्लोराइड की अभिक्रिया से भी हम एसिटोफिनोन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया रही कमर्शियली, यानी व्यापारिक रूप से हम कैसे इसको बना सकते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन कंडीशन जब होगी तो हमको एसिटोफिनोन मिलता है। नेक्स्ट ये कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनाइल साइनाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो अभी जैसे हमने देखा ना,
ये फिनाइल साइनाइड है और हमने यहाँ पे लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जल अपघटन जब आप करवाएंगे फाइनली तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये एक काफ़ी प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 202 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्रिस्टलाइजेशन भी इसका होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी में नेम रिएक्शंस जो हैं उसे मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बच्चों।